चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वीवीआई प्रश्न, वीवीआई क्वेश्चन। जो इस प्रकार का प्रश्न हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक क्लास 10th का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अवश्य इसे देखें। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन परमीय संख्या है? निम्न में से कौन परमीय संख्या है? याद रखिएगा कि कोई भी प्रकृत संख्या यदि रूट के अंदर हो, ठीक है, रूट के अंदर हो, और रूट के अंदर होने के बावजूद, ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर होने के बावजूद यदि उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता हो, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता हो, तो वो अपरमेय संख्या हो जाएगा, वो अपरमेय संख्या होगा। जैसे इतना संख्या है जो हम लिखे हैं, सबके ऊपर रूट है, सबके ऊपर रूट है, तो इसको क्या करेंगे? ये जैसे इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, एक आएगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा, इसका नहीं होगा, ठीक है। जिस पर क्रॉस का सिंबल लगा रहे हैं उसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा। यानी 1 गुणे 1 हो जाएगा, यहाँ 2 गुणे 2 4 हो रहा है ना। तो इस प्रकार की संख्या जो है वो अपरमीय संख्या कहलाएगी, और जिसका परिपूर्ण वर्गमूल हो जा रहा है वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या, यानी वो परमीय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याएं परमीय संख्या कहलाएगी, और जिसका वर्गमूल नहीं हो रहा है वो अपरमीय संख्या। यानी इतना समझ लीजिए सीधी भाषा में कि अभाज्य संख्याओं की यदि रूट के अंदर रहता है तो वो सब अपरमीय संख्या है। क्या है? अपरमीय संख्या है। और किसी संख्या का वर्ग, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है, ऐसे 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। इस प्रकार हम और आगे आते हैं और ऐसी संख्याएं रहती है, इसके ऊपर रूट रहता है, तो ऐसी संख्याएं जिसका वर्गमूल हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल 1 होगा, इसका 2 होगा, फिर इसका कितना हो जाएगा? 3 होगा, इसका कितना होगा? 4 होगा। तो ऐसी संख्याएं आपको देखने को मिले तो ये संख्या परमीय संख्या कहलाती है। इस प्रकार की संख्या परमीय संख्या कहलाती है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन आपका परमीय संख्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? परमीय संख्या है। तो परमीय संख्या है, तो यहाँ निम्न में से कौन परमीय संख्या है? तो परमीय संख्या देख लीजिए, पहला जो है रूट में 3 दिया है, पहला में रूट 3 दिया है, तो ये नहीं होगा। दूसरा में दिया है 2 रूट 2, अब बट्टा में रूट 2, तो देखिए ये कट जाएगा, बचा क्या? 2। जैसे इसमें आया है ना वर्गमूल में 2, तो केवल वर्गमूल में केवल 2 आया है, 4 का वर्गमूल। यानी कोई भी प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, भाज्य संख्या हो, सब परमीय संख्या है, बशर्ते उस संख्या के ऊपर रूट न हो और उसका परिपूर्ण वर्गमूल न होता हो, तब अपरमीय होगा। तो आपका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरी बात है, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात है कि यदि इस प्रकार की संख्या जिस पर रूट हो और वो किसी संख्या के साथ ऐसे जुड़ी हुई हो, ठीक है, ऐसे जुड़ी हुई है, तो इस प्रकार जुड़ी हुई हो या इसमें से माइनस हुई हो, घटी हुई हो, ठीक है, ऐसे घटी हुई हो, तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है? अपरमीय ही संख्या कहलाएगी, ठीक है। जो जिसके साथ ही जुड़ा रहेगा, गुणा में रहेगा, गुणा में भी रहेगा, जुड़ा रहेगा, वो अपरमीय हो जाएगा। लेकिन सेम संख्या में, सेम रूट में, अब मान लीजिए 2 रूट इंटू रूट 2, इस प्रकार की संख्या जो दिया हो, तो ये परमीय संख्या हो जाएगा। क्यों? गुणा कर देंगे तो 4 4 का वर्गमूल हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? 2। तो इस प्रकार होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। और इसका देख ही रहे हैं, यहाँ मैंने काटा है, ये भी नहीं होगा। और 5 इस तरह जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मस गुणे ए बी का लस निम्न में से किसके बराबर? ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या हम लेते हैं, ए बी संख्या है और कहता है HCF ए बी गुणे LCM ए बी, ठीक है, इस तरह दिया है। मतलब इसको ए बी को पहले ही लिख दिया है यहाँ, ए बी का मौसा यानी
मौसा ए बी का, और मौसा तो हो गया ए बी का लॉस, यानी लॉस ए बी का। ठीक है, इस तरह लिखा है, गुणा में है, यहाँ गुणा देख रहे हैं ना, गुणा का सिंबल है, तो का लॉस है, तो निम्न में से किस संख्या के बराबर है? तो संख्या आप देख ही रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार की संख्याएं आती है तो होता क्या है कि क्या किया जाता है कि हम पहले से जानते हैं कि जब भी इस तरह की संख्या निकालते हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF AB गुणे LCM AB। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो आप बताइए, यदि इसके ये पूछा है, उसमें प्रश्न में कहा है ना, यहाँ से तो कहता है किसके बराबर है, तो ए गुणे बी के बराबर है, तो ए गुणे बी आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है घात एक वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? ध्यान दीजिएगा, जिस चर पर ठीक है, चर एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड होता है, जिस चर पर घात मैक्सिमम 1 हो तो रैखिक हो जाएगा। ठीक है, जिस पर घात मैक्सिमम 2 हो तो द्विघात हो जाएगा, जिस पर घात मैक्सिमम 3 हो तो त्रिघाती हो जाएगा। तो आपका रैखिक होगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? रैखिक होगा। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? तो सबसे व्यापक देखिए, ax² बी प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात है और ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है क्योंकि इसके घात अधिकतम घात क्या है? 4 है। हमें त्रिघाती बहुपद के लिए मैक्सिमम घात कितना चाहिए? 3 चाहिए। तो इसमें देखिए मैक्सिमम घात किसमें? 3 है, तो आपका इसमें है, तो ये आपका सही होगा। और ये मैक्सिमम घात होने के बावजूद में इस श्रेणी में होना चाहिए जिसको कहते हैं अवरोही 3, 2, 1 और 0, माने घटते क्रम में ये दिखाई दे, इस रूप में दिखाई दे, इतना समझिए ना, इस रूप में दिखाई दे, 3, 2, 1, 0 त्रिघाती बहुपद में चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 5 नंबर, साइन 3/4। ठीक है, तो कॉस ए का मान बताइए। देखिए साइन 3/4, तो कॉस ए का मान बताना है, तो कॉस ए का मान बताइएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साइन ए बराबर 3/4 है। ठीक है, और कॉस ए का मान बताना है, तो एक फार्मूला होता है ऐसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन का मान 3/4 दिया ही है, 3/4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 3/4 लिख देंगे, और इस 3/4 को क्या करेंगे, यहाँ से 3/4 को करेंगे LCM ले लेंगे, तो 4 - 3 हो जाएगा, बाटा में 4 हो जाएगा, यानी घट कर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। कॉस का मान ध्यान दीजिएगा 1/2 हो जाएगा। उस प्रकार यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ 5 में 1/2 है कि नहीं है, तो इसमें कहीं है, इसमें है कि नहीं है? 1/2 नहीं दिख रहा है, फिर एक बार इसको चेक कर लीजिए कि इसमें है कि नहीं उतना। इसमें 3/4 है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है, तो साइन ए बराबर 3/4, तो यहाँ कॉस बराबर 1 माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, तो 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ गलती क्या हुआ है, यहाँ स्क्वायर हो छूट गया है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना हो जाएगा? 1 माइनस 9/16 है। ठीक है, अब यहाँ 16 माइनस 9/16 ध्यान पर नहीं आया, स्क्वायर छोड़ दिए, मिस्टेक हो गया। चलिए तो 16 हो गया, तो आपका अब घटाएंगे तो इसमें से कितना हो जाएगा जी? 7 हो जाएगा, बट्टा में 16 हो जाएगा। अब 7 का तो वर्गमूल मत करिए, रुटे में रखिए, 4 का हो जाता है, 16 का हो जाता है 4, तो 16 में से आपका 9 गया, 7 हो जाएगा, 7/√7/4 होगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें √7/4 है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, 100% है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, इसमें क्या दिया है अगला प्रश्न में? ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर में कहता है 10 बराबर क्या होगा? तो यहाँ 10 बराबर दिखाना है,
तो टेन ए बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो टेन ए बराबर ये होगा, इस प्रकार का जहाँ होगा उसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यदि त्रिज्या आर हो तब, तो इसमें देख लीजिए पाई आर स्क्वायर कौन है, ठीक है, सी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे आप देखते हैं कि संचयी ब्रह्मवार्ता वक्र कहलाती है। तो संचयी ब्रह्मवार्ता वक्र जिसमें त्वरण आता है, त्वरण आयतन आलेख या त्वरण चित्र, तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका ए नंबर सही होगा, ठीक है। फिर कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है मस एचसीएफ ज्ञात करने की, एचसीएफ निकालने की तकनीक है, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न देखिएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अब कहता है दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी का मान क्या होगा। तो दूरी आपको ज्ञात करने आता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दूरी ज्ञात करिएगा तो क्या हो जाता है, इसका पहला ले लेंगे, अब माइनस में इसका पहला ले लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस में फिर इसका पहला ले लेंगे और इसका पहला ले लेंगे, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। इतना समझ जाइए, मतलब x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। रूट के अंदर रहेगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा माइनस में 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, ये हो जाएगा रूट में 8, ठीक है। अब रूट में 8 हो जाएगा तो इसको 2√2 लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें अब देखिए वैसा है कि नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। देखो अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय कौन होगा, जो परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए ये जो है आपका अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और एक दूसरे से कट भी नहीं रहे हैं, इसलिए ये तो अपरिमेय होगा। ये भी अभाज्य, दोनों एक दूसरे से कटेंगे नहीं, कैंसिल नहीं होंगे, तो ये भी आपका अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा। अब एक बच गया ये, तो 75 है। देखिए ध्यान से, ये रूट में लिख दीजिए 75 बटा है 48, ठीक है। तो यहाँ आप करेंगे 25 3 75 होता है कि नहीं होता है, और 16 3 48 होता है कि नहीं होता है। 3 से 3 कट जाएगा, अब क्या बच जाएगा आपका 25 बच जाएगा बटा 16 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5/4, आपका ये हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा परमेय हो जाएगा, यानी अपरिमेय ये नहीं है। अब दूसरी बात है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। देखिए दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ, दो क्रमिक ध्यान दीजिएगा, 2 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 ही होगा। 4 6 का कितना होगा 2 ही होगा, और 6 8 का कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि इससे 2 देख लीजिए 2 गुणे 3 और फिर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इससे जो मिल रहा है एचसीएफ कौन होगा, मैंने कॉमन जिस उसमें होता है, दोनों में जो समान आ जाए वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आगे आइएगा तो लिखा है बहुपद, मैंने 14 नंबर प्रश्न है, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है x² माइनस में 2x प्लस में 1, ठीक है, यही दिया हुआ है, ये 4x है 4x, ठीक है। अब यदि द्वैत समीकरण इतना लिखते हैं आप, इतना लिखते हैं, ठीक है, इतना लिखते हैं, तो अल्फा प्लस मूलों का योग बराबर क्या होता है -b/a होता है, और गुणनफल कितना होता है c/a होता है।
तब इसमें क्या हो जाएगा, मूलों का योग कहता है तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में था तो माइनस है, तो यहाँ से बैठाइएगा तो माइनस में 4 आ जाएगा, ऐसे 1 होगा, यानी केवल 4 होगा। क्या होगा सही उत्तर आपका 4 होगा। सही उत्तर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। ठीक है, तो के विवेचक का मान क्या होगा, तो विवेचक बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है आप देख लीजिए, यहाँ से क्या है a बराबर 3 है, a बराबर 3 है, b बराबर क्या है बाबू, b बराबर क्या है -2 है, और c बराबर 1/3 है। तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ b का मान रख सकते हैं स्क्वायर -4 इंटू, और a का मान 3 है और c का मान 1/3 है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 -4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ देखिए बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल बताइए, ने अल्फा इंटू बीटा बराबर बताइए। तो मैंने अभी दिखाया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो यहाँ आपका a b c है तो c/a होता है, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 देखिए आपका सी नंबर है। अब फिर कहता है यदि वर्ग विकर्ण 16√2 सेमी हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या हो सकती है, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा होता है ना परिमाप। लेकिन आप विकर्ण निकालते हो विकर्ण तो √2 इंटू भुजा होगा। ठीक है, √2 इंटू भुजा होगा, तो आपका सही उत्तर 16 हो जाएगा, क्योंकि 16√2 है। तो भुजा का जगह यानी भुजा गुणे √2 या √2 गुणे भुजा, आपका सही उत्तर 16 हो जाएगा। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 3 लगातार, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 3 लगातार। ठीक है, ऐसे बट्टा कई को है 3 गो है, तो 3 3 6/3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 आएगा आंसर। कहता है प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का मध्य क्या होगा, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर नीचे कहता है tan 60 का मान होगा, कौन सा होगा, tan 60 का मान √3 होता है, और tan 30 का मान 1/√3 होता है। ठीक है, ये उसमें नहीं शामिल है, ये tan 45 का मान होता है। लेकिन आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, sin 18/cos 72 का मान क्या होगा, तो इसका सही मान हो जाएगा 1। कैसे हो जाएगा आप देखिए, यहाँ sin 18/cos 72, किसी को कन्वर्ट करिए, किसी को चेंज कर दीजिए। अब बताइए, यहाँ लिखिएगा साइन लिखिएगा, और 90 यहाँ लिख करके माइनस में 72 कर दीजिएगा, बटा cos हो जाएगा cos 72। ठीक है, तो 90 में से 72 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 18 ही ना बचेगा। लेकिन फार्मूला की दृष्टि से साइन 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा, थीटा की जगह 72 है, नीचे भी आपका cos 72 है, कट जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। एगो वृत्त है, मान लीजिए कि एगो वृत्त है, ये वृत्त है। अब वृत्त में कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। ठीक है, 24 सेमी है, और केंद्र से Q की दूरी 25। केंद्र से, यहाँ केंद्र मान लीजिए कि यहाँ केंद्र है, केंद्र से यहाँ की दूरी मान लीजिए, फिर यहाँ से स्पर्श रेखा होगा, फिर यहाँ से ऐसे होंगे, तो ये 25 है, ये 24 है। ठीक है, ये ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ये सीधा 25 का वर्ग करिएगा ना तो 625 हो जाएगा, इसका वर्ग करिएगा तो 24 का तो 576 हो जाएगा। टोटल माइनस करिएगा तो कितना, 15 में से 9 हो गया, 6 हो गया 9, और ये है आपका 76। ठीक है ना, और यहाँ से आ जाएगा 11 में से 7 गया 4, समझे ना, 49 आया। 49 का वर्गमूल करिएगा, सब है रूट के अंदर है, तो 49 का वर्गमूल करिएगा, क्या आएगा 7। तो आप देख लो, इसमें 7 सेमी है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, समझे ना, आया ना समझ में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है बिंदु -4
और 3 की स्थिति किस पाद में है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए इस पर। ये आपका x है, ये x डैश है, y है, y डैश है, ये 0 है। तो इस पर का जो रेखा होगा, इस पर बनता है 1 2 3 प्लस में होता है, 1 2 3 प्लस में होता है, इधर माइनस में हो जाता है, ध्यान देना, इधर माइनस में हो जाता है, इधर भी माइनस में हो जाता है, ठीक है, माइनस में होता है। तो ये दोनों प्लस होगा, ये माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस होगा, ये प्लस माइनस होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो आया है, यहाँ ध्यान देना, जो आया है पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो आप किस में आया, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हुआ, ये तृतीय हुआ, ये चतुर्थ हुआ। तो ये पूछा है किस पाद में स्थित है, तो द्वितीय में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर आगे चलो, कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ध्यान देना, बहुपद नहीं है। देखिए रूट जो है यहीं तक है रूट, ठीक है, ये बहुपद कौन नहीं है, तो आपका यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुपद कौन नहीं है ये दिखाना है, तो नहीं में आपका ये आएगा। बाकी देखिए जिसका घात है ना वो सब पॉजिटिव है, धनात्मक है और एक के ऊपर है, एक से है, 1 2 3 ऐसे करके घात है सबका, इस पर 2 है, इस पर 1 है, इस पर 0 है, इस पर 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, इस पर 2 है, 1 है, 0 है। लेकिन इसमें आप देखें तो इसमें 1 का घात 1 हो जाएगा, इसको चिन्ह करिएगा तो 1 का घात माइनस में हो जाएगा 1, ऐसे। तो माइनस में यदि घात हो जाएगा तो ये बहुपद में नहीं आएगा, आपका ये हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब अगर आगे देखिए, आगे प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर इतना है तो थीटा का मान कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान tan थीटा इतना है रूट, तो आपका थीटा का मान कितना होगा, इसमें है नहीं है। देखिए tan थीटा आप देखेंगे, tan थीटा बराबर आपका कितना दिया है, तो √3 दिया है, ठीक है। तो √3 जब देगा तो हम निकालेंगे किसका, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा, कटेगा तो थीटा का मान 60 डिग्री है, नहीं है। तो देखिए इसमें 60 नहीं है, लेकिन एगो में 60 कर देते हैं, यहाँ से आपका सही हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 होता है रूट जो मान होता है 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। आगे प्रश्न आप देखिएगा, आगे है आपका, देख लीजिए ये का मान क्या होगा। आप देखिए ध्यान से, यहाँ दिया है cos 60 डिग्री, cos है 60 डिग्री प्लस में 1, फिर यहाँ है cos 60 डिग्री और माइनस में 1, ठीक है। अब इसका cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 प्लस 1, और फिर होता है कितना होता है, कितना होता है बाबू, कितना होता है, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहना, 1/2 और माइनस में 1 होता है। तो उधर हम करेंगे तो आपका 1 + 2/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुणा में हम बट्टे में ले लेते हैं, फिर आपका 1 - 2/2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और गुणा में 2 माइनस में 1, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, 3/-1 बच जाएगा, 3/-1 बच जाएगा, यानी माइनस में 3 हो जाएगा। तो माइनस में 3 इसमें दिया है, तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा, माइनस में 3 दिया है तो, ठीक है, माइनस में 3 दिया है तो सही हो जाएगा। अब सही जब हो गया तो आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य क्या होगा। देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य निकालना है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का, तो आप यदि 0 ले लेते हो, 0 ले लेते हो, जैसे 0 1 2 3 4 इस प्रकार ले लेते हो, देख रहे हो, देखते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब 5 से भाग दोगे तो यहाँ कितना हो जा रहा है, 4 और 3 7, 7 7 और 3 10 होगा, देख लो 4 और 3 7, 7 2 9 और 1 10, 10 होगा। तो 10 बटा आप 5 दोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 2 आएगा कि नहीं, तो आपका कितना हो जाएगा इसमें, देखिए आपका 2 हो जाएगा। फिर कहता है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, क्षेत्रफलों का अनुपात मिला लेना, मान लीजिए कि इस क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, सपोज डैट मान लीजिए कि πr1 का स्क्वायर होगा और πr2 का स्क्वायर होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाता है, तो r², तो इसको हम वर्गमूल कर देंगे तो ये मेरा त्रिज्या निकल जाएगा। तो आपका 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, तो इसका वर्गमूल करेंगे 2 आएगा, तो आपका ये वाला हो जाएगा आंसर 2:1।
अगला प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + x + 1 के दो मूल अल्फा प्लस 1/α प्लस 1/बीटा हो तो इसका मान ज्ञात करें। दो मूल ठीक है, तो इन दोनों मूलों में अल्फा बीटा हो, देखिए यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + x + 1 के मूल हो तो इसका मान आपको ज्ञात करना है, समझे ना। आपको इसको मान ज्ञात करना है आपका 1/α प्लस 1/बीटा, ठीक है। तो इसको मान ज्ञात कर लीजिए, आप ज्ञात करिए। इसमें आप पहले यही है, यहाँ हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 है, बी बराबर भी 1 है और सी बराबर भी 1 है। तो इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इससे हम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो कितना हो जाएगा देखो, तो देखो कितना होगा -b/a, माने -1/1 बराबर -1 आएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 1/1, माने c/a तो 1/1 यानी 1 आएगा। तो मान रखिए -1/1 यानी -1, ठीक है, समझ में आया ना। तो इस तरह हम इसका हल करेंगे, माइनस में 1 हो जाएगा आपका। तो हम लोग आज 28 प्रश्नों का हल किए, 28 प्रश्नों को देखें। इस तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस प्रकार का प्रश्न डेली हम आपके लिए लाते रहेंगे। और ये जितने प्रश्न हैं सब महत्वपूर्ण हैं, कोई भी वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। धन्यवाद।